प्रणाम। राधे राधे। आज होली का त्योहार है। इस त्योहार के लिए आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। तो ये त्योहार क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और कब होता है? होली का त्योहार हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। यह रंगों का त्योहार है। इस दिन सभी एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल लगाते हैं और सारे भेदभाव को मिटा देते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन भी किया जाता है। यह बतलाता है कि बुराई कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पर जीत अंत में अच्छाई की ही होती है। इसको लेकर की एक पौराणिक कथा भी है, जिसमें कि दो भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये दोनों ही बहुत ही बलवान थे। ये कश्यप मुनि के पुत्र थे। इन दोनों ने मिलके पूरी धरती को जीतने का प्रयास किया, जिसमें से कि हिरण्याक्ष ने पहले तो बहुत अधिक तप किया और उससे वरदान मांगा, जिस वरदान के कारण वो अति शक्तिशाली हो गया। उसके बाद उसने पूरी की पूरी धरती को ही उठा के समुद्र के नीचे डाल दिया, जिसकी वजह से सारे देवतागण परेशान हो गए। उसके बाद वो विष्णु जी के पास गए। वहां जाके उन्होंने विष्णु जी से धरती को वापस बचाने के लिए प्रार्थना की। फिर विष्णु जी ने अपना बड़ा अवतार लिया। उसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष से लड़ाई किया और पूरी धरती को बचा के बाहर निकाला। इस लड़ाई के कारण हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई और जब यह खबर हिरण्यकश्यप तक पहुंचा, तब वह विष्णु जी को अपना दुश्मन मानने लगा। उसके बाद उसने विष्णु जी को हराने के लिए बहुत हजारों सालों तक तपस्या की। जिस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देने से इनकार कर दिया। तब उसने बहुत ही चालाकी से एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग से अमरता तक ही लेके चला गया। उसमें उसने कहा, ना तो कोई मनुष्य, ना ही कोई देवता, ना तो कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना तो कोई अस्त्र से, ना कोई शस्त्र से, ना दिन के समय, ना रात के समय, ना जमीन के ऊपर, ना ही आसमान पे, कहीं पर भी मेरी मृत्यु ना हो सके। फिर ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु करके यह वरदान दे दिया। इसके बाद वो अति बलशाली हो गया और फिर उसने धरती लोक के साथ साथ स्वर्ग लोक को भी जीत लिया और वहां से इंद्रदेव बाकी देवताओं को स्वर्ग लोक छोड़ने पे मजबूर कर दिया। इसकी वजह से सारे देवता स्वर्ग लोक छोड़ करके धरती पे आ गए। फिर उसने सारे ऋषियों को बाकी देवताओं की पूजा पाठ करने से रोककर उसका पूजा पाठ करने को कहा और उसका पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, जिससे सब परेशान हो गए थे। अंत में सारे देवतागण मिलके विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हमें उससे छुटकारा दिलवाए। तब विष्णु जी ने उनसे कहा, उसका पाप का घड़ा अब भरने ही वाला है। जितने भी पुण्य उसने किए थे वो अब छिन्न होने वाले हैं। उसके पुण्य के छिन्न होने के बाद मैं धरती पर नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा और फिर उससे धरती को मुक्त कराऊंगा। इसके लिए उसके पुत्र प्रहलाद को जन्म लेना होगा। इसके बाद सारे देवगण खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके कुछ समय पश्चात हिरण्यकश्यप एक बार फिर से यज्ञ करने गया। देवतागण परेशान हो गए कि ये और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, जिस वजह से उन्होंने दो चिड़ियों का रूप बना करके उसके यज्ञ स्थल पे जा करके विष्णु जी का नाम लेना शुरू कर दिया, जिससे हिरण्यकश्यप परेशान हो गया क्योंकि वो विष्णु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसने कोशिश की कि उन चिड़ियों को वहां से भगाया जाए। लेकिन उसके बाद उनका खुद ही वहां पे तप करने का मन नहीं रहा। फिर वो वापस लौट आए। उस समय में जब वो वहां गए थे और वहां से वापस लौटे थे, इस पूरे समय अवधि में उनकी पत्नी गर्भवती थी और उस वक्त वो अपने राज्य को छोड़ करके बाहर नारद मुनि के आश्रम में रह रही थी। जब उन्हें अपने पति के वापस आने की खबर लगी, तब वो वहां से वापस आई। किंतु जितने दिन भी वो नारद मुनि के आश्रम में रह रही थी, वहां 24 घंटे सिर्फ राम नाम का जप होता था, नारायण नारायण का जप होता था, जिस वजह से उनके गर्भ में पल रहा शिशु वो भी नारायण भक्त बन गया। और जब वो जन्म लिया, तब वो विष्णु भक्त के रूप में ही जन्म लिया। फिर हिरण्यकश्यप ने उसे शिक्षा दीक्षा के लिए उनके गुरुओं के पास भेज दिया। वहां पर भी वह हमेशा विष्णु जी का ही नाम लेता रहता था, जिसके लिए उसके गुरु उसे मना भी करते थे क्योंकि वो सब हिरण्यकश्यप से डरते थे। जब वो वापस आया,
तब हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा कि तुमने गुरुओं से क्या सीखा? जो सबसे अच्छी बात हो वही मुझे बतलाओ। तब प्रहलाद ने विष्णु जी की बड़ाई करनी शुरू की और यह सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने उनके गुरु को वहां बुलवाया और उसे उस पे गुस्सा करते हुए कहा, यह सब तुम क्या मेरे पुत्र को सिखा रहे हो? गुरु ने कहा कि यह सब मैंने इसे नहीं सिखलाया है। माफी मांगते हुए प्रहलाद को वापस पुनः अपने साथ लेके चला गया। फिर से प्रहलाद को उसने आगे की शिक्षा दीक्षा दी, किंतु प्रहलाद ने अपनी हरि भक्ति नहीं छोड़ी। फिर जब वह पुनः वापस आए, फिर से हिरण्यकश्यप ने उसे अपने पास बुला के पूछा कि तब तो तुम बच्चे थे, अब तुम्हारी बुद्धि ठीक हो गई होगी, अब बताओ कि तुमने क्या सीखा है। उसने फिर से उन्हीं का नाम लिया और फिर से उन्हीं की बड़ाई की। यह देख हिरण्यकश्यप को अत्यंत गुस्सा आया और उसने अपने पुत्र को ही मारने का प्रयास किया। इसके लिए उसने अपने सैनिकों को उसे तलवार से काटने का आदेश दिया, लेकिन उसको छूते ही सारे तलवार खुद ब खुद टूट गए। फिर उसे सर्पों के बीच छोड़ा गया ताकि सर्प उसे डस ले, लेकिन सर्प के सारे दांत ही टूट गए। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने मंत्रियों से चर्चा की। हिरण्यकश्यप के पुरोहित ने उनसे कहा कि पुत्र कितना ही बुरा क्यों न हो, लेकिन पिता को उसको मारना उचित नहीं है। इतना कहने पे हिरण्यकश्यप रुक गया, परंतु रात में फिर से उसने राम नाम का जाप सुना, जिसको सुनते ही वह समझ गया यह फिर से मेरे ही पुत्र की किरदानी है। वह रात में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके सोने के बाद इसे पत्थरों से बांध करके समुद्र के अंदर फेंक दिया जाए। उसके सैनिकों ने वैसा ही किया, उसे उठा करके समुद्र के अंदर फेंक दिया गया, पर समुद्र के अंदर खुद विष्णु जी उसे बचाने चले आए। उसके बाद उसको फिर से बचा हुआ देख करके इसे बहुत ही अधिक गुस्सा आया। उसने हर तरीके का प्रयास किया उसके मारने का, परंतु वो संभव नहीं हो पाया। अंत में उसने अपनी बहन होलिका से इस बारे में चर्चा की। होलिका को एक महान वरदान था। उसके पास एक ऐसा कपड़ा था जिसको डालने के बाद वो कुछ हो जाए जल नहीं सकती थी, उसको कोई भी आग नहीं जला सकती थी। तब होलिका और हिरण्यकश्यप ने फैसला किया कि वो प्रहलाद को होलिका के गोद में बिठा करके उसे जला देंगे। फिर आग की चिता तैयार की गई, उसके ऊपर होलिका उस कपड़े को ओढ़ के बैठी और उसके गोद में वो नन्हा सा प्रहलाद बैठ गया। फिर उसमें आग लगाया गया। चिता में आग लगते ही कुछ ही देर में वह कपड़ा उड़ करके प्रहलाद के ऊपर चला गया और होलिका पूरी तरीके से जल गई। इसी दिन को हम लोग आज होलिका दहन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यप को और अधिक गुस्सा आया। फिर उसने प्रहलाद पे अटैक करने की कोशिश की। उसने प्रहलाद से कहा, तुम्हारे विष्णु जी कहाँ हैं? क्या वो यहाँ पे उपस्थित हैं? क्या वो इस खंभे में भी हैं? सब में प्रहलाद ने कहा, हाँ वो यहाँ भी उपस्थित हैं, वो इस खंभे में भी उपस्थित हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर अगर अभी इसी वक्त तुम इस खंभे से तुम्हारे विष्णु जी बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारा इसी समय वध कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इतना कहते ही उसने खंबे पे अटैक किया और उस खंबे को फाड़ते हुए नरसिंह देव उससे बाहर निकले, जिसको देखते ही प्रहलाद ने अपने भगवान को पहचाना और उन्हें प्रणाम किया। फिर नरसिंह देव ने उनके पिता को उठा करके घर के दहलीज पे लेके गए और उनसे कहा कि अभी इस समय ना तो दिन है ना ही रात, अभी संध्या का समय है। अभी तुम ना तो घर के अंदर हो ना घर के बाहर, तुम घर के मेन दरवाजे पर हो। अभी ना तो तुम आकाश में हो ना ही धरती पर, तुम मेरे गोद में हो। ना तो मेरे पास कोई शस्त्र है ना ही कोई अस्त्र, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे नाखून है जिससे कि मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। और ये कह करके उसने उन्हें मार डाला। इसी वजह से होली को बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार भी कहा जाता है। सबको मिलजुल करके अपने सारे गीले शिकवे भुला करके इस त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इस पूरे में रंग कहाँ से आ गए, इसको लेकर की एक और कथा है जो कि हमारे कृष्ण जी और राधा रानी पर है। एक बार कृष्ण जी जब छोटे से थे तब वो दुखी होकर के अपनी माता यशोदा माँ से कहते हैं कि राधा इतनी गोरी क्यों है, मैं इतना काला क्यों हूँ। जिस पे यशोदा माँ पहले तो हंस पड़ी, फिर उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो इन रंगों को उठाओ और उसके ऊपर लगा दो। तुम्हें जो भी रंग हो, जो भी रंग की इच्छा हो उस रंग से उसे रंग दो, फिर तुम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर
कृष्ण जी अपने सारे मित्रों के साथ ढेर सारे रंग लेकर के राधा जी के पीछे गए। वहां पे राधा रानी अपने मित्रों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे बैठी हुई थी। पीछे से कृष्ण जी ने आकर के राधा जी के ऊपर रंग लगा दिए और बाकी सारे उनके मित्रों के ऊपर कृष्ण जी के मित्रों ने सारे रंग लगा दिए। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर के काफी देर तक रंग गुलाल से खेला। इसी दिन को आज हम लोग होली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम भी एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं और काला गोरा सारा भेदभाव को मिटा देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। थैंक यू।